हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी है शुक्रिया टमाटर। बिना टमाटर वाला बैंगन का भुर्ता गले नहीं उतरता। ऑफिस के लंच टाइम पर खाना खाते हुए संदीप बोला तो शर्मा जी चुटकी काटते हुए बोले, तो मत उतारो, यहाँ दे दो, हम खा लेंगे। उनकी इस बात पर सभी कर्मचारी हंस दिए तो प्रीति बोली, वैसे संदीप ठीक कह रहा है, बिना टमाटर की दाल, बिना टमाटर के छोले या दूसरी कोई भी सब्जी कहाँ अच्छी लगती है। तो क्या करें मोहतरमा, आंदोलन करें, टमाटर के दाम कम कराने को सड़क पर उतर जाएं। शर्मा जी ने अपना बड़ा सा मुंह खोलकर छोटा सा निवाला डालते हुए कहा। तभी संदीप बोला, कल तो शैलेश जी आएंगे ऑफिस, बस उनकी ही सब्जी खाएंगे सब, आलू टमाटर वाली। हाँ, उनके टिफ़िन में ज़रूर आलू टमाटर आता है। वैसे इस बार लंबी छुट्टी ले ली उन्होंने, नहीं तो आज ही टमाटर वाली सब्जी खाने को मिल जाती। प्रीत ने अपना खाना ख़त्म करते हुए कहा, उनकी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं थी, उन्हें ही देखने गए हैं गांव, वरना शैलेश जी तो एक दिन की भी छुट्टी ना लें। खैर कल तो आ ही रहे हैं शैलेश जी, बस कल तो उनके ही आलू टमाटर पर अटैक होगा। यहाँ सब शैलेश जी को आलू टमाटर का प्रेमी मान बैठे थे, पर असल में आलू टमाटर उनका प्रेम नहीं बल्कि उनकी वो मजबूरी थी, ऐसी मजबूरी जो किसी के साथ वो साझा भी नहीं कर पाते थे। वरना आलू टमाटर से वो किस तरह से परेशान थे यह बात सिर्फ वे ही जानते थे। शैलेश जी बेहद शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, पर वे हमेशा से ही खाने पीने के शौकीन रहे हैं। इत्तेफाक से उन्हें पत्नी भी पाक कला से प्रेम करने वाली मिल गई। शैलेश जी की जब शादी तय हुई तब वे इस बात से सबसे ज़्यादा खुश थे कि लड़की को खाने की नई नई रेसिपी सीखना बहुत पसंद है। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक शैलेश जी पत्नी के हाथ से बने स्वादिष्ट और तरह तरह के भोजन के बारे में सोच सोचकर मारे खुशी के मन ही मन उछलते रहते थे। पर शादी के बाद उनकी सारी खुशी तब हवा हो गई जब हर रोज़ उन्हें आलू टमाटर की सब्जी ही खाने को मिलने लगी। दरअसल बात ये थी कि उनकी पत्नी दामिनी, जिन्हें नई नई रेसिपी सीखने का, नई नई रेसिपी के बारे में पढ़ने का बड़ा ही शौक़ था। उनकी टीवी पर दिन भर फूड चैनल चलते रहते, मैगजीन और अखबारों में आई खाने की रेसिपीज़ की कटिंग वे संभाल कर रखती। हर नए पुराने शेफ़ से, नए मसालों से, देसी विदेशी सब्जियों से वे खूब परिचित थी। पर दामिनी जी के इस शौक़ का इतना सा भी फ़ायदा शैलेश जी को नहीं मिलता, क्योंकि उनका यह शौक़ केवल आभासी ही था, प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं था। उनका यह शौक़ बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई लड़का बचपन में क्रिकेट मैच देखने का, प्लेयर के बारे में पढ़ने का, उनके बारे में जानने का और घर में उनके पोस्टर चिपकाने का तो बहुत शौक़ रखता है, पर उसे खुद बैट उठाकर फील्ड में उतरने का कोई खासा शौक़ न हो। पत्नी जी के इस आभासी शौक़ के चलते शैलेश जी के जीवन के 12 बजे हुए थे। शैलेश जी शांत तो थे ही और साथ ही अपनी पत्नी को हमेशा प्रेम और सम्मान भी देते थे। शायद इसीलिए वे हर रोज़ बिना कुछ कहे आलू टमाटर की सब्ज़ी चुपचाप खा लेते। आज हफ्ते भर की लंबी छुट्टी के बाद शैलेश जी ऑफिस पहुँचे तो उन्हें देखकर सबकी बाँछें खिल उठी। और भाई आलू टमाटर कैसे हो? और गांव में अम्मा जी की तबीयत कैसी है? शर्मा जी ने मुंह में भरी गुटखे की पीक संभालते हुए पूछा। तो शैलेश जी को उनकी अम्मा की तबीयत पूछने पर खुशी कम, शर्मा जी के आलू टमाटर वाले संबोधन पर गुस्सा ज़्यादा आया। जब लंच का टाइम हुआ तो सबकी नज़रें शैलेश जी के डिब्बे पर अटक गई। सबके टिफ़िन खुलने के बाद जब शैलेश जी का टिफ़िन खुला तो सभी उनका टिफ़िन देखकर भौचक्के रह गए। और शैलेश जी ने बड़ी शान में सब्जी की सुगंध लेते हुए कहा, आहा, आलू बैंगन की मसाला सब्जी, क्या बात है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। शैलेश जी, आलू टमाटर तो आपकी परमानेंट सब्जी थी, मतलब आप भी महंगे टमाटर से डर गए। हम सब तो इसी आस में बैठे थे कि शैलेश जी तो कम से कम टमाटर वाले आलू लाएंगे, पर आप भी? प्रीत के इस सवाल पर शैलेश जी बोले, अरे भाई, हमारी पत्नी बहुत समझदार है, कल सब्जी लेकर आई तो बोली टमाटर के दाम तो आसमान छू रहे हैं, इसलिए जब तक टमाटर सस्ता नहीं होता तब तक वे आलू टमाटर नहीं बनाएंगी। यहाँ पर सब टमाटर के बढ़ते दामों को कोस रहे थे और वहाँ शैलेश जी आलू बैंगन खाते हुए महंगे टमाटरों का मन ही मन शुक्रिया अदा कर रहे थे। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।